जय हिंद फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आप सबके लिए लाए हैं करुण रस। हिंदी का दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों यह रस है, जो कि दोस्तों आप सबके लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम को लेकर मद्देनजर रखते हुए। दोस्तों हम सब यदि देखें बोर्ड एग्जाम को तो दोस्तों आपका यह करुण रस हमेशा हर साल दोस्तों पूछा जाता है। यानी दोस्तों करुण रस में ऐसा क्या है कि आपके एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। आइए दोस्तों आज हम लोग इस तरह पढ़ते हैं करुण रस को कि दोस्तों एक भी क्वेश्चन आपका ना छूटने पाए। और दोस्तों आपको इस तरह हम पढ़ाएंगे कि दोस्तों आपका जो बेसिक या दोस्तों आपका जो नेक्स्ट लेवल कंपटीशन लेवल तक का दोस्तों जो सफर रहेगा, उसमें दोस्तों आपके सफर में दोस्तों करुण रस का जहां भी जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वह दोस्तों आप फटाफट करेंगे। क्योंकि दोस्तों हम इतना एक्सप्लेन करके दोस्तों एक एक पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए दोस्तों हम लाए हैं कि आपका दोस्तों हमेशा हमेशा के लिए करुण रस तैयार हो जाए। तो आए दोस्तों आज की वीडियो में बस यही दोस्तों हम आपको बताएंगे कि करुण रस है क्या, किस तरह से आपको इसके सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से कर सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन आएगा सर आप दोस्तों हम इसमें बताएंगे। तो आए दोस्तों आपका शुरू होता है करुण रस। मेरे प्यारे बच्चों यदि आप देखेंगे तो करुण रस को दोस्तों मैंने अस्थाई भाव, करुण रस का अस्थाई भाव मैंने यहाँ पे लिखा है दोस्तों शोक, यानी करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है। उसके बाद दोस्तों करुण रस का देवता कौन होते हैं तो आप बताएंगे यम। करुण रस का देवता तो दोस्तों यम होते हैं। अब दोस्तों करुण रस का वर्ण क्या होता है तो आप बताएंगे कपोत वर्ण होता है। क्या होता है? कपोत वर्ण होता है दोस्तों, जिसे हम स्लेटी भी कहते हैं। ठीक है, अब दोस्तों आपको बता दें करुण रस की परिभाषा क्या होती है। ध्यान दीजिएगा, करुण रस का अस्थाई भाव, करुण रस का देवता, करुण रस का वर्ण, करुण रस का परिभाषा। अब दोस्तों हम इन तीनों पे तो बात कर लिए। देखिए दोस्तों अब हम यहाँ पे बात करेंगे परिभाषा की। जहां किसी व्यक्ति के बिछड़ने का वर्णन हो, यानी दोस्तों आप जब कभी भी देखते होंगे कभी दो व्यक्ति अलग होते हैं, यानी दोस्तों दो व्यक्ति को अलग होने का जहां वर्णन होता है दोस्तों वही आपका क्या होता है करुण रस वहां पे होता है। यानी दोस्तों थोड़ा शोक होता है, यानी दुख होता है। ठीक है, अब दोस्तों देखिएगा परिभाषा क्या है, जहां किसी व्यक्ति के बिछड़ने का वर्णन हो वहां करुण रस होता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसका थोड़ा सा छोटा सा एग्जाम्पल लेकर आए हैं, जैसे कि हम नोट करके यहाँ पे लिखे हैं। मेरे प्यारे बच्चों नोट करके मैंने क्या लिखा है, नायक या नायिका, यानी दोस्तों नायक नायिका के बिछड़ने का जब दोस्तों वर्णन जहां पे होता है वहां पे दोस्तों क्या होता है करुण रस होता है। जब कभी दोस्तों यानी दोस्तों दो लोग यानी दोस्तों कपल हो, उन दोस्तों कपल्स का क्या होता है दोस्तों बिछड़ने का जहां कभी भी वर्णन हो वहां दोस्तों क्या होता है करुण रस होता है। क्योंकि दोस्तों वहां पे शोक होगा, दुख होगा, तकलीफ होगा। ठीक है, जैसे दोस्तों आप सबको बहुत अच्छे से अनुभव होगा, मुझे पता है। ठीक है, तो आप सब दोस्तों बिल्कुल वही आपका करुण रस है जहां पे आपको तकलीफ होता है। किसी के दोस्तों जाने से आपको तकलीफ हो रही है दोस्तों तो वहां पे करुण रस है। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करेंगे करुण रस को कैसे पहचानेंगे कि इस लाइन या यहाँ पे करुण रस है। तो दोस्तों आइए हम तो थोड़ा कुछ लक्षण बताते हैं जो दोस्तों कुछ इस प्रकार का है। ये दोस्तों हम करुण रस पहचानने चले तो दोस्तों उसमें हम क्या करेंगे, लक्षण देखेंगे। उस दोस्तों जो भी सेंटेंस आएगा उसमें दोस्तों कहीं ना कहीं शोक लिखा होगा। ठीक है, शोक होगा, या दोस्तों वहां पे कहीं ना कहीं दुख होगा, या कहीं रोना लिखा होगा, या विलाप करना होगा, या दोस्तों दीन यानी कमजोरी वहां दोस्तों दिखाई गई होगी, दीन दिखाया गया होगा, अपने आप को कमजोर समझाया गया होगा वहां पे, या दोस्तों हीन होगा। हीन मतलब होता है चिड़चिड़ापन। ठीक है, अब दोस्तों वहां पे हीन की बात किया गया हो, चिड़चिड़ापन की बात किया गया हो, वहां दोस्तों क्या होता है करुण की बात किया गया हो दोस्तों, तो वहां पे करुण रस होता है। यानी दोस्तों जहां पे दुख तकलीफ की दोस्तों या दोस्तों उससे जुड़ी हुई दोस्तों कोई भी दोस्तों दीन हीन विलाप इन सब का वर्णन हो रहा है, रोना दुख इन सब का दोस्तों यदि वर्णन हो रहा है तो दोस्तों आप समझ लीजिए कि वहां पे दोस्तों करुण रस है। ठीक है, अब दोस्तों हम बात कर लें आपका नेक्स्ट पहले पॉइंट, यानी दोस्तों अब हम बात करेंगे इसका एग्जाम्पल भी और इसका क्वेश्चन भी। यानी दोस्तों इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका क्वेश्चन क्या है। मेरे प्यारे बच्चों आइए हम आपको प्रश्न से शुरू करते हैं, किस तरह से आपके एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों हम आपको कंपटीशन लेवल तक का लेके चल रहे हैं, आप समझ पा रहे होंगे। तो आपको दोस्तों एक बार पढ़ना है, 1000 बार नहीं, इस बार पढ़ेंगे दोस्तों अब लाइफ टाइम के लिए आपका ब्रज हो जाएगा, यानी दोस्तों हमेशा हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों इसका कोई जिक्र नहीं है, इसको काट दीजिएगा, ये कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों ओवर राइटिंग है ये। अब दोस्तों यहाँ पे देखिएगा प्रश्न नंबर 1 क्या है, करुण रस का स्थायी भाव क्या है। मेरे प्यारे बच्चों अभी मैंने बताया था आपको, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, करुण रस का स्थायी भाव दोस्तों यहाँ पे शोक बताया था। तो दोस्तों यहाँ पे आप सब देख पा रहे होंगे, यहाँ दोस्तों करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा, शोक हो जाएगा। क्या दोस्तों यह सब आपको समझ में आया होगा, 100% आया होगा। ठीक है, अब दोस्तों देखिएगा सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड है किस रस का स्थायी भाव शोक है। अब बताइए दोस्तों किस रस का स्थायी भाव शोक है। अभी अभी दोस्तों मैंने बताया करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। ठीक है,
अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। अब दोस्तों इसको एग्जाम्पल आप कह सकते हैं, ठीक है। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। यानी दोस्तों सुदामा की दीन दशा देखकर करुणा करके करुणानिधि रोए, यानी दोस्तों करुणा किए, ठीक है। अब करुणानिधि कौन होते हैं दोस्तों? विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान, जैसे कि आप सब जानते हैं। तो दोस्तों कृष्ण भगवान उनकी सुदामा की दोस्तों दीन दशा देख के क्या किए, बहुत ज्यादा भावुक होकर दोस्तों क्या किए, उन्होंने शोक मनाया, तकलीफ गए, उसमें दोस्तों उन्होंने बहुत रोया, ठीक है, कि हमारे ये मित्र हैं इतना तकलीफ में है, मैंने इनको कैसे इस तकलीफ में देख रहा हूं, है ना, क्यों इनको इतना तकलीफ है, क्या मैं इस तकलीफ को नहीं दूर कर सकता? यही दोस्तों सोच सोच के वो रो रहे हैं, ठीक है। तो वही दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। अब दोस्तों में कौन सा रस है? तो आप दोस्तों इसमें कौन सा रस है? अब देखिए करुणा के आ गया बात, करुणा आ गया ना दोस्तों, देख सुदामा की दीन भी आ गया, जैसे कि दोस्तों हम करुणा भी बताए थे, दीन भी बताए थे। इसका वर्णन होगा दोस्तों, तो आप सब जानते हैं, करुणा हो या दोस्तों दीन हो, इन सब में दोस्तों क्या होता है, इन सब में दोस्तों आपका करुण रस होता है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। मैंने उत्तर लिख दिया है, आप सब दोस्तों अच्छे समझ भी पा रहे हैं, इसमें कोई बात नहीं होगी, ठीक है, कोई बहुत ज्यादा दोस्तों दिक्कत होने वाली बात नहीं है। अब दोस्तों किसकी लाइन थी दोस्तों? तो आप बताएंगे नरोत्तम दास की थी, या दोस्तों नरोत्तम दास इसको लिखे थे। अब देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ है। यानी दोस्तों जब अर्जुन दोस्तों युद्ध से वापस लौट के आए थे, अभिमन्यु की मृत्यु हो चुकी थी, तो उनकी पत्नी जो अर्जुन की पत्नी थी, यानी जो अभिमन्यु की दोस्तों माँ थी, वो दोस्तों अपने पति यानी अर्जुन से कहती हैं, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ है, में कौन सा रस है। दोस्तों अब यहाँ पे देखिएगा, आप सब यहाँ पे देखेंगे, दुख आ गया कि नहीं आ गया, आ गया कि नहीं आ गया, यह दोस्तों क्या है, लक्षण है। लक्षण किसका है? करुण रस का। अब दोस्तों हम अभी आपको बताया मैंने, तो आप सब इसको अच्छे समझ पा रहे होंगे, यहाँ पे करुण रस होगा। यह दोस्तों किसने लाइन प्रस्तुत किया? तो आप बताएंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने, यानी दोस्तों अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हैं, जो कि दोस्तों आपके यह दोस्तों लिखे थे, ठीक है। प्रिय प्रति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अब दोस्तों हम आपको बता दें, पीडीएफ के लिए इसके दोस्तों हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करिएगा। आपको दोस्तों पीडीएफ, ठीक है, इसका पीडीएफ दोस्तों हम अपने टेलीग्राम पे देंगे, एग्जाम रोड पे, ध्यान दीजिएगा। EXAM जैसे ही दोस्तों लिखेंगे सबसे ऊपर आ जाएगा अपना टेलीग्राम, ठीक है। और दोस्तों ROAD, ठीक है, आप दोस्तों एग्जाम लिखेंगे तभी आ जाएगा, लेकिन एग्जाम रोड लिखेंगे दोस्तों तो आपका 2 टेलीग्राम ग्रुप आएगा, जिसमें दोस्तों आपको हम बता दें दोनों आपका ही है, आपके ही चैनल का है दोस्तों। आप सब जाके दोस्तों कोई भी एक ज्वाइन करिएगा या दोनों ज्वाइन करिएगा, आपको दोस्तों वहां से पीडीएफ आपका मिल जाएगा, ठीक है। और दोस्तों जो भी आपका वीडियो पड़ता है, हर एक वीडियो का दोस्तों पीडीएफ हम उसी टेलीग्राम पे डालते हैं, तो आप सब जाइए जल्दी वहां से अपना दोस्तों पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। तो आइए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।